अपने YouTube चैनल वैष्णव सर जी में मैं लोकेश वैष्णव आपका स्वागत करता हूं। आज हम मित्रों कला के विषय में अध्ययन करेंगे। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। देखिए मित्रों, सबसे पहले हम कला के विषय में जानेंगे कि कला का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता क्या है, और कला की परिभाषाओं के विषय में अध्ययन करेंगे कि विभिन्न विद्वानों ने कला की क्या क्या परिभाषाएं दी हैं, उनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। आइए मित्रों, देखिए सबसे पहले जो ये कला है, ये कला संस्कृत भाषा के कल धातु से, संस्कृत भाषा की कल धातु से बना है, जिसका अर्थ है प्रेरित करना, जिसका अर्थ है प्रेरित करना, जिसका अर्थ क्या हुआ? प्रेरित करना, सुख देने वाला, सुख देने वाला, या कोमल या सुंदर। ये तो गया इसका शाब्दिक अर्थ। देखिए, ये जो कला शब्द है, इस कला शब्द के लिए अंग्रेजी में एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो शब्द है आर्ट। ये जो आर्ट शब्द है, ये लैटिन भाषा के आर्स या आर्टम शब्द से बना है, जिसका अर्थ है, ये जो आर्ट्स और आर्टम भी संस्कृत की, ये आर्ट्स और आर्टम भी संस्कृत की अर्ध धातु से बना है। संस्कृत की कौन सी धातु से बना है? अर्ध धातु से बना है, और जिसका अर्थ है बनाना, पैदा करना या उत्पन्न करना, या रचना करना। ये तो मित्रों इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। हम यूं कह सकते हैं कि जो कला शब्द है, ये जो कला है, वो कला वह है, यानी जो वस्तु सौंदर्य की अभिव्यक्ति के द्वारा, सौंदर्य की अभिव्यक्ति के द्वारा सुख प्रदान करे, वो क्या है? कला है। वह कला है। सारांश में हम यूं कह सकते हैं कि कुशलतापूर्वक किया गया कोई भी
कार्य कला है। कोई भी कार्य कला है। कहने का मतलब सीधा सा है मित्रों कि जिस काम को हम बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं वो हमारी क्या होगी, कला। जैसे कोई व्यक्ति बहुत अच्छा भाषण दे सकता है तो भाषण देना उसकी क्या हो गई, कला हो गई। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा नृत्य कर सकता है तो नृत्य क्या हो गई, उसकी कला हो गई। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा पेंटिंग कर सकता है, चित्र बना सकता है तो उसकी क्या हो गई, कला हो गई। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा संगीत या गीत गा सकता है, भजन गा सकता है तो वो उसकी क्या हो गई, कला हो गई। तो इस तरह कुशलता पूर्वक यानी बहुत अच्छे ढंग से जिस काम को हम कर सकते हैं वो हमारी क्या होगी, कला होगी। देखिए मित्रों, ये हमने कला का शाब्दिक अर्थ हमने पढ़ा। इसके बाद में हम विभिन्न विद्वानों के अनुसार कला की जो परिभाषाएं हैं उनका हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो देखिए परिभाषाएं। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यूरोप में एक विद्वान थे और दार्शनिक थे जिनका नाम था प्लेटो। प्लेटो ने एक बहुत बड़े विद्वान थे और दार्शनिक थे। इन्होंने अपने विचार देते हुए कला की परिभाषा दी कि सत्य की अनुकृति, सत्य की अनुकृति क्या है, कला है। कहने का मतलब है जो कला है ये सत्य की क्या है, अनुकृति है। कला सत्य की अनुकृति है। कहने का मतलब है कि इस प्रकृति में जो भी चीज विद्वान है वो सत्य है और उसकी अगर हम अनुकृति करेंगे तो वो क्या होगी, हमारी कला होगी। इसी प्रकार आगे जो विद्वान हैं उनका नाम है अरस्तु। ये भी यूरोप के ही एक दार्शनिक थे और विद्वान थे। ये प्लेटो के शिष्य थे। इन्होंने कला की परिभाषा देते हुए कहा कि जो कला है, कला अनुकरण, कला अनुकरण या अनुकृति, कला अनुकरण या अनुकृति है। कहने का सीधा सा मतलब इन्होंने भी अपने गुरु के भांति ही कला की परिभाषा दी और कहा कि किसी भी प्रकार का अनुकरण या अनुकृति बनाना क्या होगी, कला होगी। आगे जो विद्वान हैं उन्होंने कला की परिभाषा क्या दी, देखिए। अगले विद्वान हैं सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड एक मनोचिकित्सक थे। सिगमंड फ्रायड ये एक मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने कला की परिभाषा देते हुए कहा कि दमित वासनाओं का ओहार, दमित वासनाओं का ओहार ही कला है। इसके बाद में अगले जो विद्वान हैं उनका नाम है हीगेल। इन्होंने कला की परिभाषा देते हुए कहा कि आदि भौतिक सत्ता को
आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम क्या है? कला है। कला है। आगे आगे जो विद्वान हैं उनका नाम है क्रोचे। उनका नाम क्या है? क्रोचे। क्रोचे ने कला की परिभाषा देते हुए कहा कि भावों की अभिव्यक्ति जो दर्शक के मन में भी वही भाव जागृत कर दे। क्या है? कला है। कहने का मतलब है विद्वानों, मित्रों, देखिए कि क्रोचे क्या कहना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए मन में, यानी मेरे मन में जो भाव हैं, उन भावों की मैंने जो अभिव्यक्ति की है, उस अभिव्यक्ति को या उस कृति को देख करके जो दर्शक है, देखने वाले हैं, उनके मन में भी वही सेम भाव अगर जागृत हो गए तो वो क्या होगी? कला होगी। मित्रों, एक मिनट। आगे जो विद्वान हैं उनका नाम है हार्वर्ड रीड। इन्होंने कला की परिभाषा देते हुए कहा कि अभिव्यक्ति का आह्लादक या रंजक स्वरूप क्या है? कला है। इस प्रकार से देखिए आगे जो विद्वान हैं उनका नाम है पाब्लो पिकासो। ये बहुत बड़े कलाकार थे। पिकासो घनवादी कलाकार हैं। इन्होंने कला की परिभाषा देते हुए कहा कि कला एक ऐसा असत्य है। जो सत्य का बोध कराता है।
इस प्रकार से आगे अगले जो विद्वान हैं उनका नाम है, अगले विद्वान जिनका नाम है शैली। शैली जो हैं इन्होंने कला की परिभाषा देते हुए कहा कि कला कल्पनाओं की अभिव्यक्ति है। कला कल्पनाओं की अभिव्यक्ति है। देखिए मित्रों, अब तक हमने जिन विद्वानों की परिभाषाएं पढ़ी हैं वो सब यूरोप के विद्वान हैं, पाश्चात्य कला के विद्वान हैं। अब हम भारतीय विद्वानों के अनुसार कला की परिभाषाएं देखेंगे, जिनमें सबसे पहले नाम आता है महात्मा गांधी का। सबसे पहले किनका नाम आता है? महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी। देखिए मित्रों, महात्मा गांधी ने कला की परिभाषा देते हुए कहा कि कला आत्मा की, एक मिनट, कला आत्मा का ईश्वरीय, कला आत्मा का ईश्वरीय संगीत है। कला आत्मा का ईश्वरीय संगीत है। इनके बाद में अगले जो विद्वान हैं उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, कहीं कहीं पे इनका नाम रविंद्रनाथ ठाकुर भी पढ़ते हैं। देखिए विद्वानों, मित्रों, इन्होंने कला की परिभाषा देते हुए कहा कि जो कला है, कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। जैसे देखिए मित्रों, ये हमारे पाश्चात्य कलाकार और भारतीय जो विद्वान हैं, पाश्चात्य विद्वान और भारतीय जो विद्वान हैं, उनके अनुसार हमने कला की विभिन्न परिभाषाओं को जाना, कला का अर्थ समझा। आज के सेशन में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। कल हम कला का वर्गीकरण के विषय में अध्ययन करेंगे। कलाओं को कितने भागों में विभाजित किया गया है, कौन कौन सी प्रकार की कलाएं होती हैं, ये सब जानने के लिए मित्रों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए और कमेंट करके आप बताइए कि आपको कैसा लगा, जिससे मैं अपने आप में और सुधार कर सकूं। धन्यवाद मित्रों, थैंक यू।